क्या हो गया? वहाँ नहीं, वहाँ रखो। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले से पिछली क्लास में मैंने बोर्ड पे लिखा था, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया था और इसको कनेक्ट कर दिया था सीरीज वाले बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। और मैंने ये बोला था कि ये क्वेश्चन गिफ जिसमें लगा हुआ है ये सैंडविच थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा। चूंकि सैंडविच थ्योरम नहीं पढ़ाई थी इसलिए प्रूफ नहीं किया, मगर पिछली क्लास में मैंने सैंडविच थ्योरम भी सिखा दी, उस पर आधारित एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। और अब मेरा मानना है कि उस दम पर आप लोगों से ये बन जाना चाहिए, तो कोशिश करिए। घुटने टेकत रही तो हम करत रही। हाँ दीदी, सुबह कौन से कॉपी में लिखा था आपने? अलग अलग है ना दोनों? वेरी गुड। फ्री क्यों बैठो तुम? फ्री नहीं बैठना भाई। दीदी आप एब्सेंट नहीं होना है ना, मुझसे पूछे बगैर। इंग्लिश नाम लिखना है ना अपन को। कहाँ लिखा आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। हाँ हेलो हाय बन रिया तुम सही है। तुमने हेडिंग कहाँ डाली? बिन सुहाग सब सुन। अपन नहीं थे पिछली क्लास में, वीडियो भी नहीं देखी। आज पहला दिन, बहुत गलत बात है यार। मेरी सलाह है कि आप 12th में हो, ड्रॉपर हो, कहीं लिमिट पढ़ा स्कूल वगैरह, तो बच्चे आप वीडियो बगल वाले रूम में, आज कहीं क्लास है 6 बजे के बाद, तो 8 बजे तक रुको और 2 लेक्चर देख लो। हाँ बगल वाले रूम में आप बैठो, एयरफोन ले लो, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं दे रहा हूँ ना, इसलिए तो मैंने बोला कि यहाँ से ले लो और लेक्चर 1, 2, 3 जितने देख सको देख लो। ज़्यादा फॉरवर्ड मत करना, थोड़ा थोड़ा चलेगा। और अगली क्लास कल और आ जाना दिन भर, परसों बैठना क्लास में। वहाँ बगल में मैडम है, उनसे बोलो कुछ दिक्कत हो तो मुझे आके बताना। इनको लिमिट लगा के दो मैडम। बैठो आप, अटेंडेंस लगवाओ। हाँ दीदी प्रूफ हो गया, मुझे ऐसा लग रही है चेहरे की खुशी से। हाँ बताओ। ये बैग फेंक दो, सब मोह माया दीदी। सिकंदर खाली हाथ चला गया दीदी। यहाँ फेंको, बाहर फेंको। हाँ ये दीदी गोदी में भी मत रखो कुछ। हाँ कैसे किया? बहुत बढ़िया। हाँ हेलो हाय। पढ़ने लिखने की इच्छा श्रद्धा है कि नहीं है अपन को दीदी? आंसर क्यों नहीं आते तुम्हारे? भैया तू कलम चला ना भाई, अपन से बना दीदी। काहे नहीं बन रहा दीदी? तिलक लगा कर आया करो, दिमाग चलेगा। नजराना जहाँ किसी ने प्यार का। देखो साहब देखो, सुनो ना, 1 स्क्वायर x का गिफ, ठीक है, ये बड़ा होगा 1 स्क्वायर x माइनस 1 से, मगर ये अवश्य छोटा होगा 1 स्क्वायर x से। यस, शायद बराबर भी हो सकता है। ठीक है ठीक है। फिर 2 स्क्वायर x का गिफ 2 स्क्वायर x माइनस 1, फिर 3 स्क्वायर x और इधर 3 स्क्वायर x, 3 स्क्वायर x माइनस 1, n स्क्वायर x, n स्क्वायर x, n स्क्वायर x माइनस 1। अब मैं किसी चीज का डिवाइड लगाऊं तो वो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं तीनों में डिवाइड लगा रहा हूं। अब इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना? तो नीचे n क्यूब आया, उसका कोएफिशिएंट 1,
यहां हमारा क्वेश्चन हो गया फंक्शन ऑफ x, यहां पर भी एलसीएम n क्यूब आया। यस, इधर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्या, जगह करो भैया, जिस लाइन में 4 बैठे हैं सर को अंदर। और इधर भी ये क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर एक्स। इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो इधर कोएफिशिएंट बनेगा n क्यूब, उधर भी n क्यूब बनेगा, इधर बन जाएगा fx n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू एक्स अपॉन क्या, और इधर n प्लस 1 2n प्लस 1 x अपॉन 6 माइनस n अपॉन क्या। इस माइनस n से क्या फर्क पड़ेगा हमको, तो जब हाईएस्ट पावर से ही लेना देना है। ये 4 सर को अंदर ऋषि वाली लाइन, ऋषि उपाध्याय। अब इधर देखना तो यहां n क्यूब का कोएफिशिएंट क्या बनेगा 2/6 और x, यानी कि इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो आंसर क्या, और इधर भी आंसर सेम। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, और इन दोनों के बीच में सैंडविच का मसाला है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कितने लोग बड़ी ही सरलता से सफल हो गए, सरलता से सफलता मिली। मानस डीप विश्वकर्मा और सुदीक्षा नाविक, लाहौल वाला कुबत। कहाँ है भैया सरल, कहाँ है सरल, लो सरल नाम का बच्चा ही घर चला गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिना सैंडविच थ्योरम के सॉल्व करने का कंसेप्ट ढूंढा मानस दीप विश्वकर्मा ने। उसने कहा कि गिफ एक्स इज इक्वल टू होता है सादा x माइनस एफ पी एफ एक्स। तो ये सारी टर्म्स को अपनी अपनी जगह पे लिख दो आप। 1 स्क्वायर एक्स माइनस 54 निचोर 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स माइनस 54 निचोर 2 स्क्वायर एक्स। 54 निचोर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, प्रभाजी मान फलन। अरे यस, आपको मालूम है कुछ एफपीएफ होता है जिंदगी में, तो वीडियो देखो न दीदी, है ना। बिना वीडियो देखे कैसे पता चलेगा यार। अब मैं चवन निचोर बोल रहा हूँ, ये लोग घर जाके बताएं कि वो वाहियात भाषा यूज करता है, वाहियात इंसान है। आज सुबह एक मिलने आए थे, मैं नहीं था तो पीछे मैडम बैठी थी, उनसे कहते आपके सर तो एकदम देसी हैं। तो मैं चप्पल में घूम रहा था और कुर्ते पजामे में आ गया। तो ऐसा क्या होता है, देसी और विदेशी कुछ होता है क्या, है दारू की दुकान है क्या यहाँ पे, है क्या ना, देसी टमाटर दे दो। यही जो ये फंक्शन हो रहा है ना, वो जो मुझे बुलाने आए थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप चिंता मत करो, आपके कार्यक्रम में शेविंग करवा के जूते पहन के शर्ट पैंट अच्छा आऊँगा मैं। तो कहते हाँ सर ऐसा करना। भैया राइट टाइम आया करो। हेलो, आगे आ जाओ, उधर जगह नहीं है तो। ये खिसको जिधर 4 बैठे हैं भैया, आ जाओ आ जाओ। देखो जिस लाइन में 4 है उधर बैठो। आगे आना भाई, जीवन में आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है क्या तुम्हारी? मिटा दूं भाई, मिटा दूं। वो लिखो मानस दीप विश्वकर्मा मेथड, ऐसा लिखो अपनी कॉपी में। मानस दीप विश्वकर्मा, मिटा दूं।
उस मेथड को लिखो कि हम गिफ स्टार की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखो। आप सभी को जीएन बर्मन मिल गई? ऐसा कोई जिसको ना मिली हो तो हाथ उठाओ। जीएन बर्मन भाई आज जाते समय लेकर ही जाना और उसका होमवर्क करके आना था, नहीं तो डंडा डंडा खेलना था। यस। और 39 ईयर मिल गई सबको। यदि कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो उसके पास मेरी 37 या 38 रखी होगी, मैं पेजेस बढ़ा के फोटोकॉपी कर दूंगा। यानी कि आपके पास 37, 38 या 39 है तो अच्छी बात है, नहीं दी गई हमारी तरफ से तो हाथ उठाओ। अभी लेट आया उन लोगों के पास भी है। तो सुनिए साहब, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, प्रभाजी मान फलन। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर एक्स माइनस 3 स्क्वायर एक्स। तो सुनो, इसको अपन ने उठवा लिया तो ये क्या हो गया, सादा ब्रैकेट है ये। माइनस सारे कौन, अरे यस। तो नीचे क्या, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x, और इधर पे क्या n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन क्या माइनस खूब सारे चवन्नी चोर क्या कर लेंगे वो इकट्ठे होकर भी, अरे हाँ कि ना। तो इसका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, x/3, बात खत्म। इस पीछे वाली वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कम स्टेप में आंसर आया मानस मेथड से। लिखो साहब, उसके नाम के साथ लिखो। जो किताब आपको मिली है भाई, उसमें छोटी किताब बड़ी किताब जो भी मिले, उसमें ये जो हार्ड पेज होता है उसमें इधर आपका नाम, क्लास, स्कूल, और लड़के लोग खुद का मोबाइल नंबर, लड़की लोग पापा का मोबाइल नंबर, आगे पीछे दोनों तरफ बुक मिले और तुरंत लिखा करो, और डेट भी कहीं लिखा करो कि भाई तुम्हें कब ये बुक मिली और तुमने कितने दिनों में पूरी करी। तो तुम्हें भी मिली क्या ये बुक, तुमको मिली है ना, तो ये किसकी है, तो दीदी नाम लिखो, भरोसे नहीं पड़ोसियों के। वहां नहीं बोल रहा हूं, हार्ड पेज किसको कहते हैं दीदी, इंग्लिश नहीं आती बताओ। आगे बढ़ो भाई। इसके कवर में मेरा नाम नंबर सही डला है, मिटा दूं भाई, मिटा दूं। अच्छा, इस संडे लगी थी उसकी क्लास, संडे नहीं सैटरडे, लकी की। कितने लोग आए थे लकी वाली क्लास में, हाथ उठाओ। ये वही लोग आते हैं जिनका आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन होना होता है ना। अच्छे से हाथ उठाओ, कौन कौन आया था, अच्छे से हाथ उठा भाई, 1 मिनट हाथ खड़ा नहीं रहता, आगे क्या बोलूं। क्लास बढ़िया तरीके से लगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अपन एक सा काम करते हैं, सुनो, मतलब वो क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं दीदी, जिहाद नहीं, नाम बिगाड़ दिया, जिहाद शब्द बिगड़ा हुआ फॉर्म है। सही शब्द क्या था, जद्दोजहद कीजिए अपनी जिंदगी के साथ। आप जहां हैं उससे ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। उसको जिहाद जिहाद बोलने लगे लोग, अरे हाँ कि ना। तो जद्दोजहद हर संडे, देखो कैसे, ठीक है ना, ठीक है ना। 11th के टॉपिक की स्पेशल शीट, और कैसा रहेगा है ना। मैं बहुत देर तक सोचते सोचते आ रहा था पूरे ट्रेन के डब्बे में,
यदि मैंने 12th पहले कर दिया तो आप 11th में रुकोगे ही नहीं। और आईआईटी में 11th से जुड़े क्वेश्चन 60% आते हैं, और जो 40% 12th से जुड़े हुए महसूस होते हैं वो भी गहराइयों में 11 से जुड़े होते हैं। एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आ जाए और पैराबोला है उसमें, और उसका नॉर्मल का स्लोप -1 है, तो तुमको पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन मालूम होना चाहिए। ये पैराबोला है, ये स्लोप -1 है, अब आपको इसके साथ इसका एरिया ये वाला बताना है। तो है, और इसकी बस इक्वेशन दी है उन्होंने, और कह रहे हैं कि ये एक स्लोप है, नॉर्मल है, उसका स्लोप -1 है, कटिंग पॉइंट P है, ये ओरिजिन है, और यहां पर नॉर्मल ने काटा N। अब ये एरिया मांगा है। अब तुमको इसकी इक्वेशन नहीं मिलेगी तो तुम कहां से फार्मूला लगाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला कर्व L लाइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ नीचे वाला कर्व पैराबोला dx। लाइन की इक्वेशन तो 11 से आएगी ना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है कि नॉर्मल की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, और फिर आगे क्या लिखा होता है कितनों को याद है? हाथ उठाओ। आए हुर्र, बस हाथ उठाना है, हाथ उठाना है, वेरी गुड, ऐसे उठाओ हाथ। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, उठाओ उठाओ उठाओ। यश सक्सेना, ऋषि उपाध्याय, मानस डी विश्वकर्मा, स्मिता, अंशिता, ऐश्वर्या, अनुष्का कहाँ गई? ऐश्वर्या भी हमारे यहाँ के ना क्या? जुनेरा, हाँ दीदी खड़े हो जाओ। सी, लाहौल वला कुवत, हाथ उठाओ फिर से। सी बोल रहे थे आप? राम राम राम। अब 3 ही बचे, सब 4 भाई भैया ही बचे अब। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? सर रोहित विश्वकर्मा, विवेक साहू, यश सक्सेना, मानस विश्वकर्मा। ले चौरसिया, अभी तुम्हारी आवाज आई थी ना कि बहुत बेकार प्लान है, तुम्हारे जैसी आवाज थी किसी की। ऐसे में कैसे आप सपने देख रहे हो? अगले साल आईआईटी निकलेगी, आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, वहां लड़कियां देखूंगा। तो बाहर गेट पे ही खड़े होके देख सकते हो, और कुछ नहीं। मतलब सपने में हर प्रकार की चीजें होती है ना, तो मैंने बाकी का बोल दिया जो आप लोग बोलना नहीं चाहते थे ना। हाँ, मैं आईआईटी बॉम्बे में घूम कर आया हूँ। हाँ हाँ, मतलब अपना भोपाल तो कहीं नहीं लगे किसी भी मामले में। अरे हाँ कि ना? बताओ, ये नहीं मालूम, बताओ। ऐसे में बोल रहे हो तुम मेरे से कि ये 11th हटाओ, तो हम तो चाहते हैं ना कि क्या हो, नहीं तो फिर टीआईटी होता। घबराहट में इंसान नखून खाता है और हिलने लगता है, ठीक है ना? तो इस संडे टॉपिक 11th का, अभी ये जो 4 बच्चों का हाथ उठा था और उन्होंने यही सोचा था, तो ही हाथ उठाना। तुमने ये नहीं सोचा था? अब आप बताओ, एक को भी ये याद नहीं है मैंने कहाँ चोट मारी एकदम। आप सोचो, इतना बड़ा देश, उसमें सबसे सड़ा राज्य मध्य प्रदेश, उसका एक सड़ा सा शहर भोपाल, उसका एक सड़ा सा टीचर, उसने क्वेश्चन पूछा और तुमसे नहीं बन रहा। अब आईआईटी का प्रोफेसर जब पेपर बनाएगा और तुम ऐसे में कह रहे हो कि मेरे को 11th नहीं पढ़ना। अरे हेलो भाई, सही तो लिखा है मैंने? हाँ होगा। हाँ, इसमें आएगा क्या? और इसमें अब फंक्शन नहीं, फंक्शन लिखूंगा ना
तो इन्वर्स जिनका छूटा है ना और बाद में एडमिशन हुआ है, वो पूरा ही छोड़ के बैठ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से सही दिशा में ले जाना चाहता हूँ। इधर सीक्वेंस के साथ लॉग कर दूंगा और इधर इन्वर्स टिग्नो के बाद फंक्शन आएगा। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस अभी नहीं ला रहे। हाँ बोलो, जोर से बोल, यहाँ बारिश की आवाज़। 11th के टॉपिक पढ़ाऊँ? वीडियो किस काम की भाई? लाइव में नहीं पढ़ाया? कौन सा टॉपिक? अच्छा, आप 11th क्लास लास्ट ईयर की बात कर रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो बाद में लेना मेरे से। 2D है ना पूरी, और कॉम्प्लेक्स, और ठीक है दे दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको वो तो करूं, क्या कहते हैं, इग्नाइट। इग्नाइट मतलब हिंदी क्या होता? वो तो भड़काऊं मैं जरा। अरे यस कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जब सपना ही कुछ बड़ा देख लिया है कि 115 तो मुझे लिखना ना पड़े अपने रिजल्ट में, 120 वाले ही इतने होने, 116 वाले इतने होने। अरे हाँ कि ना? अब ये लिख लो, लिखो ऊपर कि ना हमसे नहीं बना। पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। मिटा दूं? तो सुनो भाई, आप अपने दम पे सीक्वेंस सीरीज की पढ़ाई करो। जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, इस साल नया एडमिशन लिया है, वो भी इस क्लास में बैठे बस रहना। क्या? बैठे रहना बस। अरे हाँ कि ना? बस बैठे रहना, सुनते रहना सुकून से, तो भी भला हो जाएगा। वो रमज़ान के महीने में शाम की नमाज के बाद क्या करते हैं? तरावी है। उसमें क्या होता है? अरबी में ही डिस्कशन होता है क्या? अब अपने भोपालियों को अरबी आती होगी क्या? बस सुनते हैं बैठे बैठे, क्या उससे भी भला हो जाता है क्या? तो आपको ये सब अरबी लगेगा जिन्होंने 11th मुझसे नहीं पढ़ी, मगर आप बैठना है, उठ के भग नहीं जाना। अरे यस, सीक्वेंस सीरीज की शीट गुरुवार को बांट दूंगा, आप अपने दम पर सीक्वेंस सीरीज रिकॉल कर लेना सब लोग, या पहले लॉग रख लूं, क्योंकि तब तक ड्रॉपर के बच्चों का भी सीक्वेंस सीरीज आगे बढ़ जाएगा। पहले क्या? लॉग। अच्छा सुनो, ये जो शीट अभी चल रही है उसका नाम है टाइप 1, स्पेशल शीट टाइप 1। स्पेशल शीट टाइप 2 भी बांटूंगा और करवाऊंगा, वो इससे भी दमदार है। और टाइप 3 पड़ी है वेबसाइट पर, आप डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हो। चलो, अपन ने ये सीख लिया था क्या है? प्रूफ भी सीख लिया था और सीरीज से भी कर लिया था, कई तरीकों से कर लिया था। चलो, तो एक प्यार भरा क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अधिकतम पूर्णांक फलन। ये बैग फेंको ना, तुम गोदी में क्यों रखे हो? है अपन क्यों गोदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितने बच्चों का आंसर 6 आ गया? हाथ उठाओ। कितने बच्चों का आंसर 5 आ गया? हाथ उठाओ। अच्छे से हाथ उठाओ, ऐसे। वेरी गुड, अच्छे से हाथ उठाओ। क्या नाम भैया का? तरुण ओझा। उसके पीछे वाले? सौरभ साहू, यश सक्सेना, अंशिता चौहान। हाँ तुम यादव जी हो ना तुम? हाँ तुम। आशीष आगे? परसाई। हाँ चौरसिया। और चेक्स वाले भैया का नाम? शाकिब, यस। शिव, आदर्श बघेल, आदर्श सिंह, हाँ दीदी। ऐश्वर्या, श्रुति। कितने बच्चों का आंसर है? 4। जुनेरा, रोहित विश्वकर्मा, सुदीक्षा। दीदी का नाम क्या? अबीरा, अरीबा। अरे वाह, अरे वाह। भव्या, आयुष, विवेक, मानस, पारस। मानस और पारस है। आइए गेम देखिए, गेम।
एक्चुअली सरल लेवल का लिमिट तो मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही पढ़ा दिया था, स्कूल बुक तो यूं ही हो गई होगी। सुनो बच्चे, साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ 0 से पाई, 0 पर 1 नहीं देगा। सुनो, इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स में 0 रखो तो 1 जैसा मिलेगा। क्या? तो 1 जैसा, 1 नहीं 1। अच्छा, 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकंड। उसमें साइन कैसा? पॉजिटिव। और खुद x तो पॉजिटिव है ही ना 0 से पाई तक, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? हाँ, जागते रहना है। पॉजिटिव क्या? अरे यस, अरे हाँ, अरे हाँ। और इधर कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ एंड थर्ड। उधर साइन कैसा? नेगेटिव। और x भी कैसा है? तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। इसलिए रिजल्टेंट ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। इसका जो उछाल है वो 1 है। अब ये 2 पाई जाएगा ना, तो ये 1 है, ये -2 पाई। इसका उछाल कुछ कम हो जाएगा। वो फिजिक्स का टीचर नहीं सिखाता, रस्सी वहां बांध दी और यूं हिलाया तो वेव ऐसे उठी, फिर कम 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 हो जाती है। तो इसका उछाल इधर 1 है, इधर 1 से कम हो गया, फिर जब 3 पाई पे दोबारा नीचे आएगा तो और कम हो जाएगा। क्योंकि साइन एक्स की औकात तो -1 से 1 ही है। नीचे वाला x ताकतवर होता जा रहा है। पाई से 2 पाई मतलब 3.14 से 6 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो 1 अपॉन 1 से बड़ा, तो और छोटा 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 होता जाएगा। यस। अब इसका ग्राफ देखो आप, यानी कि सही मायने में लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स एक्चुअली क्या है? 1 नहीं है, क्या है? 0, हाँ जी, 0.999999 है। क्या है? तो ये जो k है ना, ये k नहीं है, क्या है ये? हाँ दादा, बोर्ड पे देखना। यानी कि ये k नहीं है, क्या है? इसका मतलब ये 5 नहीं है, ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? यानी कि क्या है? कोच चौरसिया। हमें तो नजर मिला, तो पूरा व्यवस्थित अपनी कॉपी में लिखिए। आपने काय में हाथ उठाया था? 5 में उठाया था, वेरी गुड। पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे 0 क्यों हो रहा? अरे साइन 0 होता है ना, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो गया। पाई से 2 पाई तक नीचे क्यों है झालर? क्योंकि पाई से 2 पाई तक थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वहां साइन नेगेटिव है, मगर x तो पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। समझ में आ रही है भावना? नो। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, लिमिट एक संदेश है, मैसेज। होल गिफ्ट लगा दो या अकेली फंक्शन पे गिफ्ट लगा दो, मिटा दूं? आपने ये सब फोटो बनाई, चलो फिर से गेम खेलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 10 7x अपॉन x। सोचो, अच्छे से सोच लो। अरे कुछ नए बच्चे बैठे हैं, उनके लिए लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 10kx अपॉन x k होता है। भयंकर बारिश है यार एमपी में,
गुजरात में तो मालूम सूखा पड़ा हुआ है, बहुत बुरी हालत है भाई। मैं अभी वहीं से तो होके चला आ रहा हूँ। दीदी कुछ फर्क है इसमें और इसमें कुछ फर्क है ज़िंदगी में? क्या फ़र्क है? दीदी ने डार्क गोला कर दिया उधर, आपने कौन सा गोला रखा है? आपने भी डार्क कर दिया। कुछ कारण होगा जो सफ़ेद गोला है उधर कि पेन की इंक ख़त्म हो गई होगी। अच्छा मेरे अपन ने क्या बनाया दीदी? वाह यार दीदी, अपन दोस्त को सलाह नहीं देते कुछ। चलो, कितने लोगों का आंसर 8 आ गया? कितने लोगों का आंसर 7 आ गया? कितने लोगों का आंसर 6 आ गया? अबे 6 वाले हाथ उठाओ। अरे बात दीदी, 6 पे हाथ उठाओ ना। उठाओ दीदी उठाओ, मैं तुम्हारी कॉपी में देख कर आया हूँ 6 लिखा है। अरीब बात दीदी और जुनेरा दीदी। हाँ, जुनेरा कि जुमेरा? जुनेरा, नहीं तो जुमेरात हो जाता है। आइए 10 का ग्राफ देखते हैं। ला 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 10x अपॉन x, ये भी 0 पर क्या देगा? 1 जैसा क्या देगा? मगर पाई बाई 2 पर क्या होगा? पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, ये ग्राफ ऊपर भागेगा क्योंकि पाई बाई 2 पे इंफिनिटी देना। समझ रहे हैं आप भावनाओं को? यानी कि 10x अपॉन x 1 नहीं देता, क्या देता है? 1 से स्लाइटली ज्यादा। और ये क्या देता? तो अब की बार आंसर है 7 के माथे पे प्लस, यानी कि 7.000000000001 का गिफ। ये 42 बनाओ, 42 तुम जय करोगे, तुम जय करोगे मानस भैया। तुम्हें क्या काम पड़ोसी अपने घर में कैसे कर रहा है? तुम सबके घर में झांकोगे और फिर सही तरीका बताओगे। मिटा दूं? अरे मिटा दूं? चलो सब लोग अपनी कॉपी में एक नया ग्राफ बना के बताओ। x अपॉन साइन एक्स का ग्राफ बना के बताना है। और x अपॉन 10x का बना के बताना है। ओ भैया क्या ढूंढ रहे हो भैया? पेंसिल, पेन से कर भाई। जीवन में दोनों ग्राफ एक्सचेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे। ये जो साइन एक्स है ना, ये पाई पे क्या करेगा? इन्फिनिटी मार देगा भाई। नीचे है ना आपकी बार जीवन में, मगर 1 तो देना ही पड़ेगा 0 पे, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है भाई। तो अब इसमें तुम लिमिट लगाओगे ना x अपॉन साइन एक्स, तो ये 1 तो देगा, मगर एक्चुअली क्या दे रहा है? तो ये k प्लस कब देगा? बताओ बताओ। लिमिट x टेंस टू 0 और मुझे आंसर चाहिए k, मतलब क्या? तो मैं यहां क्या लिखूंगा? x अपॉन साइन के x है ना, वो तो 1 अपॉन के हो जाएगा। हाँ, के एक्स अपॉन क्या? मत तो लिखो साथ में, ओ मत तो लिखो साथ में, मत लिखो, सीधे होके बैठो। नजराना
भेजा है किसी ने प्यार का, है दीवाना। कितने लोगों का ग्राफ 3 गोले के साथ मुझसे मैच कर रहा। 3 गोले जरूरी हैं क्योंकि π/2 पे 10 इन्फिनिटी देता है, आप पुट थोड़ी कर सकते हो। 0 जैसा होगा 0 नहीं होगा। मानस है, शोभनी है, सुदीक्षा है, शुभम तोमर है, चौरसिया है। गोले जरूरी थे जिंदगी में दीदी। तो ये तुम्हें क्या देगा, लिमिट x टेंस टू x अपॉन 10x। तो ये दरअसल क्या देता है 1 माइनस। अब की बार यहां के x लिख दोगे तो k माइनस। सही है। इस पर ये गिफ वाले क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या पता। भैया ने पूछा कि साइन इनवर्स के साथ क्या होगा। आइए देख लेते हैं अपन जीवन में। चैलेंज लेना ही चाहिए, पीछे थोड़ी हटना चाहिए। लो साहब लो, अब तो ले ही लो। ये है क्वेश्चन। तो जो 1 तो आएगा सामने, दुनिया को मालूम है, मगर वो 1 प्लस है कि 1 माइनस है, क्या है बताना है आपको। 1 तो है, अब वो 1 प्लस है कि 1 माइनस है, ये बताना। ठीक, चलो वो लोग हाथ उठाओ जो कह रहे हैं 1 माइनस, हाथ उठाओ। 1 माइनस वाले हाथ उठाओ, 1 प्लस वाले हाथ उठाओ, 1 प्लस वाले हाथ उठाओ। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, उसने हाथ उठा रखी, टांग उठा रखी। अच्छे से हाथ उठाओ। 5 भैया लोग, 9 बहन बेटियां, हाथ नीचे करो। आइए बोर्ड पे देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, याद करेंगे। ओ हेलो, आ आ आ हा हा, आ आ आ हा हा, याद करेंगे। लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन इनवर्स x की जगह क्या आ गया और x की जगह क्या आ गया, तो ये काय में चला गया। तो लोड मत लिया करो मानस भैया, कुछ भी आए निपट लेंगे। क्या मिटा दूं। कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पर मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ। नया क्वेश्चन ये करवा चुका हूं क्या, करो अभी करो। मैं उज्जैन गया था 24 तारीख को, जो नीट 2 की परीक्षा थी उसमें बांडे वालों के पंपलेट बांटने, और वहाँ से चला गया वडोदरा। पूछो तो सही वहाँ क्यों गए, नाश्ता करने गया था साहब। 20 रुपए की प्लेट होती है, उसका नाम पूना मिसल। महाराष्ट्रियन लोग जानते होंगे, जानते नहीं जानते। और वो 20 रुपए की डिश खाने के लिए 5,500 रुपये का रेलवे का टिकट बनवा के गया। अरे हाँ कि ना, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है? हाँ करना चाहिए। उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप IIT निकालो और अमीर बन जाओ, जो मैं आपको दोपहर में समझा रहा था। अरे हाँ ना, वहाँ वडोदरा में एक व्यक्ति ठेला लगाता है, बॉम्बे सैंडविच थ्योरम से याद आया, बॉम्बे सैंडविच। कार से आता है,
शाम को 6 बजे दुकान खुलती है, रात को 12 बजे दुकान बंद कर देता है। ठेला, ठेला, दुकान नहीं ठेला, कार से आता है। ओके। और 10 बिल्डिंग दूर इनकम टैक्स का ऑफिस, वहां पर भी दिन भर उसी की सैंडविच लगती है, इतनी स्वादिष्ट बनाता है। उन्होंने सोचा यार कि अपन ही लोग एक दिन में 1000 रुपए की सैंडविच खा जाते हैं, तो ये औरों को भी बेचता होगा, मगर ये इनकम टैक्स तो भरता ही नहीं है। उसके ठेले पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी, सोचो आप। तो वहां ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है। अरे तो आप कैलकुलेट कर लो ना, सैंडविच में खर्चा कितना लग रहा है, और एक सैंडविच का 50 रुपया चार्ज है उसका। नहीं, छापा पड़ा, पेमेंट करा, फिर से दुकान चालू। अब उसने शोरूम बना लिया। पहले जब तक छुपा छुपी में चल रहा था, फिर अब खुले में आ गया एकदम धमाधमी। गुजराती ऐसे ही होते हैं। चलो आंसर निकालो, रेशनलाइज कर दो, मैं हिंट दे रहा हूं, जल्दी करो। अरे रेशनलाइज करो ना, 10th क्लास में करते थे ना, अंडर रूट जहां दिखता था वहां ट्रिग्नोमेट्री में रेशनलाइज करते थे। अरे दीदी रेशनलाइज नहीं मालूम तो करो ना यार। अरे सीधे हो जाओ, सोना मना। हाँ दीदी, आंसर क्या आया? 0 आया। वेरी गुड। और किस किस का 0 आ गया? हाँ क्या आया दीक्षित? 1/4। शुभम तोमर का? तो तुम पहले क्यों हाथ नहीं उठा रहे थे? सबसे पहले तो दीक्षित ने ही हाथ उठाया, फिर 1/2 किसका आंसर है? ये क्या नाम तुम्हारा? राकेश। हाँ, बोर्ड पे देखना सब। लो देखो, 1 + 10x - 1 प्लस, और नीचे क्या एक्स्ट्रा लगेज, 1 + 10 0 डिग्री प्लस 1 + sin 0 डिग्री। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10x - sin x अपॉन x³ 1 + 1। बोर्ड पे देखते रहना। ये है sin अपॉन cos - sin अपॉन 1, x³ × 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, s कॉमन 1 अपॉन cos - 1 x × x².2, या पहचान कौन? 1 हो गया, sin x अपॉन x है वो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम ले लिया, 1 - cos x अपॉन cos x × x² × 2, 1/2 × 2 × cos 0, that is 1/4। अगला, रिमझिम गिर सावन, सुलग सुलग छाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगेगा अगन। कितने लोगों का आंसर आ गया? शिव, शिव का क्या आया? 0। वेरी गुड। 2/π, वेरी गुड। 2/π, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो हाय। अपने आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं दीदी? हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू जगदाता विश्व विधाता। आइए बोर्ड पर देखिएगा भैया, एक यह 1 - x लिखा है। x को अपन ने लिखा दोनों तरफ मन ही मन
-1 किया तो x-1 को क्या माना, ऐसा मन में सोचने का। ठीक है, अब देखना बोर्ड पे, जब x टेंस टू 1 होगा तो x-1 टेंस टू 1 - 1 यानी कि 0 होगा, यानी कि t होगा। ये 1 - x लिखा है तो 1 - x को अपन क्या लिखेंगे, या इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे साहब, माइनस का 1 उठ के उधर चला गया, यानी ये L है, ये भी L है, लिमिट t टेंस टू 0, 1 - x की जगह पे -t, 10 पाई x की जगह पे t + 1, लिमिट t टेंस टू 0 -t, 10 π/2 + t⁻², कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, ओ हेलो, कौन सा क्वाड्रेंट, वही तो पूछ रहा हूँ गोलू, यहाँ नजरें रखना, हाथ ऊपर रखो, हाँ दूसरा हाथ प्यार से कॉपी के ऊपर रखो, चश्मा पिचक जाएगा, काय का चश्मा, दूर का पास का, हाँ तो लगाओ उसको, सही जगह पे रखो, कान और नाक पे रखो उसको, बताओ L बराबर लिमिट t टेंस टू 0 -t, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा दीदी, नेगेटिव, बहुत बढ़िया, माइनस π/2 मतलब 90, नाम जलेबी बाई नहीं, कॉट क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, बताओ ये t घूम के नीचे आ गया, 1/π/2 तो पलट कर आया 2/π। शिव भैया तुम्हारा आंसर 0 ज्यादा सही था, है ना, कुछ तो भी बैठे बैठे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, बोलो साहब बोलो, क्या कहता है दिल, हेलो हाई, कुछ तो कर गोलू, आराम से बैठा, सारे काम मैं ही करूँगा क्या, बोल तो पड़ोस में मकान ले लेता हूँ, मैं पूरे ही काम मैं ही कर लूँगा, फिर सोचने में ही तुम गुजार दोगे तो फिर करोगे कब कुछ। हाँ दीक्षित, आंसर 3/2, कमाल कर दिया बे, बहन की कॉपी से पढ़कर आया क्या आज तू, आंसर सही है आपका, आंसर सही है, मेथड रॉन्ग है, मैं सही मेथड बोर्ड पे बताऊंगा, क्या पता क्या है, दीक्षित के अनुसार तो 3/2 है। हेलो हाय दीदी, अपन वीडियो क्यों नहीं देख रहे दीदी, हैं, बहुत गलत बात है दीदी, हाँ दीदी क्या आंसर आया, कहना फालतू मत पूछा करो बार बार इधर आके, हैं, अरे मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था, उज्जैन, हाँ उज्जैन का संडे का जो सिटी भास्कर था उसमें मैंने पढ़ा था, यहाँ का भी सिटी भास्कर क्या पता सेम हो, उसमें ये लिखा था कि खुश मिजाज रहने वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, तो फिर मैंने पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, बताओ क्यों, अपन खुश मिजाज भी हैं और क्रिएटिव भी हैं, फिर क्यों पूरा पढ़ो, है कि नहीं। तो आप लोग खुश रहा करो, आंसर आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी। क्या आंसर है तुम्हारा, -1/2 तुम्हारा कैसे आंसर हो सकता है जब दीक्षित ने 3/2 बोल दिया तो। देखो दीक्षित साहब का आंसर सही है, मेथड कुछ खास ठीक नहीं है, क्या लेना देना, एडवांस में तो आंसर ही पूछते हैं, सबसे पहले रेशनलाइज करना था,
अब ये क्या हो गया बोलो, घूंघट खुल गया। हाँ, इसमें जीरो रख दिया, 1 प्लस कॉस जीरो इंटू कॉस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। बोलो, काहे लिख रहे हो दीदी, संग संग न चलो, पहले हम लिख लें फिर आप लिखना। बताओ, cos 2x की जगह क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा क्या? नीचे 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर हो गया क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1। बोलो बोलो, फैक्टर बनेंगे क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बोलो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? -2 cos स्क्वायर, इधर से क्या कॉमन निकलेगा? -1, अंदर क्या बचा? cos स्क्वायर एक्स -1, और नीचे क्या है? ये माइनस कॉमन निकाल के इसमें डाल दूं तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1, और ये बन गया साइन स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 अपॉन 2, 3/2। 3/2 किस किस का आया किसी भी मेथड से? अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ दीदी, पीछे वालों को ऐसे छोटे ब्यूटीफुल हाथ नहीं दिखते, बड़े बड़े दिखाओ। अच्छे से हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5, 5 भैया 2 बहनें। मेथड मेरा ही लिखिएगा और यही सही मेथड है, और तुम्हारा क्या गलत है वो मैं घर आके थोड़ी देखूंगा। बोल तो रहा हूं गलत है भाई, नहीं तेरा सही है, तू यही करके आना स्कूल में, तू यही करके आना। इनके स्कूल के मैथ्स का टीचर का नाम है LKG, लोअर किंडरगार्टन। आज झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या नाम, खड़े होके बताओ तुम, मैथ्स के टीचर का स्कूल का, ये देख लो। तुम्हारे अनुसार वो पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? ललित किशोर गौतम। क्या कैसे कैसे माता पिता नाम रख देते हैं, सोचते भी नहीं है पहले। हाँ, अब सुहाग नाम को तो कोई गाली नहीं दे सकता ना, नहीं तो सुहाग नहीं बन पाएगा वो। हाँ कि ना? मिटा दूं भाई, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। मानस का आंसर 1/4, वेरी गुड। रोहित विश्वकर्मा का आंसर 1/8, वेरी गुड। क्यों, कितने ड्रॉप अलाउड है IIT में? 2 मार है ना। मानस भैया हर बार दूसरा ही आंसर बताते निकाल के। हाँ तो मतलब इसके बाद एक और 1/4, वेरी गुड। यस सक्सेना 1/4। अरे माथे से हाथ हटाओ दीदी। ओ हेलो भाई, तुम्हारा आंसर नहीं आ रही आजकल, दोस्तों से अलग बैठे हो इसलिए। राम राम, क्या नाम तुम्हारा? आदित्य, आगे मालविया। 1/8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/8। नखून मत खाओ घबराहट के कारण। वेरी गुड है। 1/6 चेंज कर दिया। लो, क्या नाम तुम्हारा? मैं बार बार भूल जाता हूँ।
क्या रोशनी जैन? मोहिनी जैन, हट जाओ। दीदी ने पेन फेंक दिया। चलो मैं कर दूं। चौरसिया का क्या आंसर? 1/8। आओ बोर्ड पे देखो भैया, बड़े गौर से देखो भैया। मामा शिव लहरी मदम चांद चलने लगा। हेलो, ओ हेलो, क्या मैंने इतना सही लिखा? चेहरे से हाथ हटाओ। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना सही लिखा है क्या? ठीक है। अब फिर से 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? अरे हाँ, फिलहाल थीटा कौन दिख रहा? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो क्या लिख दूंगा इसकी जगह पर मैं? ये जब भी कार्यक्रम होता है ना, उसके एक दिन पहले ऐसी झम के बारिश होती है, अगले दिन कैंसिल हो जाता हो। इन लोगों का बेड लगे खराब है। बताओ, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, बोलो। अरे सही है। अरे 2 थीटा लिखा था, 2 हट गया बस, और क्या। सुनो जरा देखो, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सुनो गौर से, ये भैया सुनो। साइन के गोद की आइटम यदि 0 हो रही है तो हम साइन को हटाकर सिर्फ गोद की आइटम लिख सकते हैं। लिमिट स्टार टेंस टू 0, तो साइन स्टार अपॉन स्टार इज इक्वल टू 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में सामने चला गया। लिमिट स्टार टेंस टू 0, साइन स्टार इज इक्वल टू स्टार। क्या लिख लिया दीदी? आत्मकथा लिख ली का? वेरी गुड। क्या आंसर दीदी आपका? अभी 1/6, कभी 1/8, कभी हाँ कभी ना। फैसला कर लिया दीदी ने 1/8। तो ये साइन के गोद की चीज देखो 0 हो रही है, तो ये बाहर वाला साइन हटेगा। भाई तो पहले इधर देख ले, फिर ढूंढते रहना क्या घुमा दिया। लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की पावर टॉ। लिमिट x टेंस टू 0 2 पावर 4। साइन के गोद की आइटम 0 हो रही है, साइन हटाओ, सिर्फ गोद की आइटम लिखो। x अपॉन 2 की पावर 4 कैंसिल। 2 क्यूब बोले तो 8, और दीदी ने 2 3 जा 6 कर लिया था, है ना। मेरा मेथड है। शिरीष भटनागर नाम के फिजिक्स के टीचर थे भोपाल में। सीरीज, अरे कहाँ जरूरत है भाई। देखो सुहाग मेथड, छाप नहीं भैया। तुम्हारा आ गया था 1/8, तो लिख लिया तुमने। अरे 1 मिनट रुको, मेथड यही रखना अपनी कॉपी में, जैसे उसका 4 स्टेप में आ गया था ना, वैसी कोई मेथड अपनी कॉपी में लिख के मत बैठ जाना कि मेरा तो जल्दी आ गया।
साइन स्टार अपॉन स्टार क्या आएगा? 1 आएगा ना? हाँ बोलो क्या आएगा? बोलो बोलो ना, अरे बोलते नहीं हो तुम। समथिंग बिटवीन -1 to, भाई साइन हमें इन्फिनिटी पे क्या देगा? कयामत के दिन क्या देगा? चेहरे साथ हटाओ। -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ रियल नंबर देगा, यानी कि 0 इंटू काय का मल्टीप्लाई हो रहा है? रियल नंबर। 0 इंटू रियल व्हाट? ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, y टेंस टू इन्फिनिटी साइन y अपॉन y, बच्चा धुड़ुम से 1 लगा देता है, स्टार अपॉन स्टार। जल्दी करो। अरे यार टाइम पूरा हो गया। एक क्वेश्चन लिखो यार, मेरे को व्हाट्सएप पर आया था, मैथ्स का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इंटरेस्ट दिखाया। किसी ने पढ़ रखा हो और आंसर याद हो तो आंसर मत चिल्लाना। ये लो क्वेश्चन सुनो भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ SRK if SRK आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो SRK लिखा है तो ये कोई पूरा 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 5320 ऐसा। आंसर मालूम है तो हाथ मत उठाना, थोड़ी देर बाद उठाना वो लोग भी। ढूंढने वाले अब भी ढूंढो। 2 क्वेश्चन आए, वो दोनों ही मैंने कर डाले, फिर मैंने उठा के फॉरवर्ड कर दिया। तो एक बॉटनी के टीचर थे, उनने भी सॉल्व कर दिया, एक फिजिक्स के थे, उनने भी कर दिया। फिर मुझे महसूस हुआ कि अपनी कोई खास मैथ्स नहीं है। और तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, दे देखते हैं। हाँ गुड, मगर चिल्लाना नहीं, आंसर कॉपी छुपा के रखना। बढ़िया। अरे चुप रहो, बताओ। मैं उस मेथड का जिक्र नहीं करना चाह रहा, तुम तो अभी आंसर बता रहे हो मेरे को। लिख के दिखा, इस क्वेश्चन का दिखाना। गलत है तेरा, दिखा भाई, दिखा दिखा दिखा। नहीं लिखना भाई तू। हाँ बस बंद कर ले, गलत है, जा। तुम पूरे ही गलत हो, इंसान ही गलत हो तुम। चलो थैंक यू, होमवर्क। एक क्वेश्चन और आया, वो भी लिख लो। लिखो लिखो। सुहाग को, लिखो ना। सुहाग को जितनी तारीख हो एग्जैक्ट उतने रुपए खर्च करने की आदत है। लगातार 5 दिन में सुहाग ने 63 रुपीज़ खर्च कर दिए। भाई फिर आंसर नहीं बताना, पड़ोसी को मालूम हो तो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन किसी के पास भी आ चुका हो। ये क्वेश्चन आया मेरे पास और लिखा था मालूम, चैलेंज 2 घंटे में आंसर भेजो, ऐसा वैसा। मैंने अगले 2 सेकंड में आंसर भेज दिया। बताओ क्या सुहाग ने लगातार 5 दिनों में 63 रुपीज़ खर्च किए, तो बताइए उन 5 दिनों में क्या तारीखें थी? ओए हुर्र, आंसर नहीं चिल्लाना, जाओ घर ले जाओ। हाँ हाँ घर ले जाओ। हाँ थैंक यू भैया, जा सकते हैं आप लोग। होमवर्क GN बर्मन किताब से क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक? 245 क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर 313 तक कंप्लीट रखिएगा, नहीं तो डंडा डंडा खेलेंगे। जो लोगों ने लेट एडमिशन लिया है उनको वीडियो देखना फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ अदा करें, नहीं तो खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। थैंक यू। हाँ ये फार्मूला 6 किसी को ना मिला हो तो यहाँ से उठा लो टेबल से,
नहीं तो बाहर ऑफिस से ले लो फार्मूला 6, नए फार्मूले आ चुके हैं उसमें, फार्मूला 6। दीदी वो लकड़ी गिर जाएगी माथे पे, ऊपर चढ़ जाओ जिधर बैठते हो, वहां लकड़ी रखी है, माथे पे गिर जाएगी। हाँ लाओ, इधर दे दो तुम मेरे को, हाँ वो दूसरी भी दे दो। फार्मूला 6 ऑफिस से ले लेना। बोलो ना क्या काम। मैं हूं, तुम तो ले आओ कभी भी, यहीं पे रहूंगा। हाँ ठीक है ना, जा।